हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन है इस प्रकार 25 माइनस 1/2 कर्ली ब्रैकेट 5 + 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 + 2 माइनस 1 + 3 और 1 + 3 के ऊपर है आपका बार। इसको बोलते हैं बच्चों बार का चिन्ह। तो ये सवाल हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, इस पर हम काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो ये जो चिन्ह दे रखा है आपको 1 + 3, इसे सॉल्व करना है क्योंकि इसके ऊपर ये क्या बार चिन्ह लगा रखा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा -1 + 3। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान देखनी है, अगर यहाँ पर आपका ये कोई भी चिन्ह है या माइनस का है प्लस का, इस चिन्ह से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार चिन्ह है, इसका मतलब ये संख्या 1 और +3, इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये -1 है और यहाँ प्लस का 3 है तो आपका 2 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों 1 और +3 बुला करके 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। तो जैसा आप देख भी रहे हैं, अब हमने एज इट इज लिख देनी है संख्या को जिस तरीके से ये दे रखी है, और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, यहाँ -4 कर देना है। और क्यों करना है -4, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और +3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह कहाँ से आएगा, माइनस का चिन्ह बच्चों ये जो माइनस है ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, इसीलिए -4 हो जाएगा। अगली लाइन है आपकी, अब क्या करेंगे, दूसरा जो है हमारे 3 + 2, अब इसको ऐड करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 5 - 4। अब इसको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 अगर लेस करेंगे तो क्या आएगा, -1। और माइनस कहाँ से आ गया, जब ये कोष्टक हम खोलेंगे तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, ये 9 आ गया, और -1 यहाँ आ गया। अब हम जब इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 - 1/2 × 8। 8 कहाँ से आ गया, 9 में से हमने 1 को घटा दिया तो 8। अब देखिए, बॉड मास का रूल क्या कहता है बॉड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर इनटू है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो अब ये 1/2 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, 4 टाइम बार। ठीक है, 2 × 4 = 8, 2 चौके 8, तो ये 4 आ जाएगा। और 25 - 4 क्या आ जाएगा, 21। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 27 माइनस बिग ब्रैकेट 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 46 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 13 - 2 और 13 - 2 के ऊपर आपका जो ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट है हमारा बार का। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसे सॉल्व इस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो 13 - 2 है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 13 - 2, अब इसके आगे अगर कोई चिन्ह लगा है तो इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस संख्या से मतलब है। तो 13 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11। क्लियर है। आपको इस चिन्ह को याद रखना है कि जो बार चिन्ह है इसको हम यूज कर सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 13 में से 2 घटाए तो 11। ठीक है, अब 15 में से आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 में से अगर आप 11 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। यहाँ 4 आ गया। बाकी संख्या को देखो बच्चों, जैसी ये संख्या है हम एज इट इज लिखते हुए आएंगे नीचे को। ठीक है, बस केवल ये याद रखना है, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, और फिर हमें बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। और स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी हमें बार ब्रैकेट, ये बार जो ऊपर लगा रहता है, उसे सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा उत्तर क्या आएगा, अब ये 46 - 4 करेंगे तो क्या जाएगा 42। अब 38, अब देखिए बिग ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 38 - 42 यानी कि 38 में से 42 क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा -4। अब ध्यान देने की बात यह है, देखिए ये 38 प्लस के हैं और ये 42 हमारे माइनस के हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी 42, और 42 में से हम क्या लेस करेंगे 38, तो क्या आएगा हमारा आंसर 4। और किसका आएगा चिन्ह, किसका, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम मानते हैं। तो ये -4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो -4 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं -4 लिख दिया। क्लियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, ये संख्या हमारी कोष्टक में, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन कर रखी है एक, नीचे आप दिखाऊंगा अभी। तो 27 माइनस और बिग ब्रैकेट -4। अब देखो बच्चों, जब ये कोष्टक होता है तो कोष्टक को जब हम खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टूड रहता है, इसमें छिपा हुआ रहता है इनटू का चिन्ह।
तो जब मैं खोलूँगा तो इंटू का चिन्ह यहाँ पर हम प्रदर्शित इसीलिए कर रहा है, वैसे इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको बिल्कुल समझा सकूँ मैं बारीकी से। तो इसमें 27 माइनस और इंटू गुणा का चिन्ह -4। अब मैं माइनस का गुणा बच्चों जब माइनस में करूँगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो 27 में से जो हम -4 कर रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम पर +4 कर रहे हैं, ये बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंटू में जो माइनस इंटू माइनस किया है इसका उत्तर प्लस आ गया और ये 4 का 4 आएगा और 27 में जब 4 जोड़ोगे तो 31 आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।